अभी छात्रों के साथ सकारात्मक सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। परीक्षा का एक ही प्रश्न पत्र होगा, 2 प्रश्न पत्र नहीं होगा। ये बड़े बड़े अधिकारियों का जो नाकाम भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन लोगों के बाल बच्चे को चूँकि ये जो परीक्षा है नौकरी देने की परीक्षा, सेवा देने की परीक्षा है और बिहार का सर्वोच्च परीक्षा है, तो घोषणा हो जाएगी रात में। अगर नहीं तो हमने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और 6 तारीख में जो हमारा पूरा विपक्ष है पूरे जिलों में मुख्यालय में घेराव करेंगे अभ्यर्थियों से, छात्रों के लिए। प्रशांत किशोर पूरी तरीके से बैकवर्ड के सहारे राजनीति करना चाहते हैं कि हमारी सरकार आई। हम कहे तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे हमारी सरकार आएगी तो पटना हम आपके नाम से लिख देंगे। भविष्य काल है। कम्बल किशोर कल भी चोर था, आज भी चोर। कम्बल किशोर, हाँ वो कम्बल किशोर है। वो बंगला चौराहे पे जो महागठबंधन के नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। अब बैरिकेडिंग हट गई है और देखिए महबूब आलम जी अब यहाँ से निकलने को रेडी हैं और इनसे बात करके जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, छात्रों के मांगों को कैसे आगे बढ़ाया गया, ये सब हम उनसे जानते हैं। महबूब आलम जी अब यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। सर अब आप लोग डकबंगला चौराहे से हट रहे हैं, क्या कुछ बात हुई छात्रों के लिए, क्या कुछ स्टेप लिया गया आप लोगों की तरफ? अभी छात्रों के साथ सकारात्मक सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है नहीं। और सरकार का ये नकारात्मक रूप है। छात्रों की परीक्षा का जो सवाल आया दोबारा लेने का, तो हम तो बोलते हैं पूरी परीक्षा को रद्द करके दोबारा लीजिए। एक सभागार का परीक्षा आप लेने चाहते हैं, यही तो साबित करता है कि गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी नहीं हुई तो परीक्षा आप ले क्यों रहे हैं? एक परीक्षा का एक ही प्रश्न पत्र होगा, 2 प्रश्न पत्र नहीं होगा। ये बड़े बड़े अधिकारियों का जो नाकाम भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन लोगों के बाल बच्चे को चूँकि ये जो परीक्षा है नौकरी देने की परीक्षा, सेवा देने की परीक्षा है और बिहार का सर्वोच्च परीक्षा है, तो करोड़ों रुपया अरबों रुपये की उगाही करके नाकाम बच्चों को अपने बड़े बड़े अधिकारी बनाने की साजिश के तहत ये परीक्षा हो रही है। और नीतीश कुमार अस्वस्थ नहीं हैं आप, तो आप जवाब दीजिए, खामोशी तोड़िए, दोबारा परीक्षा लीजिए। और बिहार की जो किरकिरी हो रही है पूरे देश में, शर्मनाक स्थिति है, बिहार को शर्मनाक स्थिति से उबारिए। और इसके लिए हम लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं और फिर नहीं तो आपको आने वाले कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, कोई ऐसा जवाब नहीं मिला सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से? हम उम्मीद करते हैं कि घोषणा हो जाएगी रात में। अगर नहीं तो हमने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और 6 तारीख में जो हमारा पूरा विपक्ष है पूरे जिलों में मुख्यालय में घेराव करेंगे अभ्यर्थियों से, छात्रों के लिए। प्रशांत किशोर जी भी उनके साथ बैठे हुए हैं और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि विपक्ष के जो भी नेता है हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठ के प्रदर्शन करे। तो उनके अरे साथ प्रशांत किशोर की बात ये क्यों कर रहे हैं आप? विपक्ष का नेता वो कौन है? प्रशांत किशोर, इस प्रशांत किशोर को कौन चिन्ह रहा है? क्या है प्रशांत? बात करते हैं, अब हाईलाइट दे रहे हैं उसको आप। वो भाग गया लाठी के डर से छात्रों से, अचार को कंबल बांटा तो उलाना दे रहा है छात्रों को। मांग रहा है कम्बल। कल रात से बैठे हुए हैं सर। अरे वो नोटंकी बंद करे ना भाई, ठीक है। कल बीपीएससी परीक्षा का री एग्जाम है सर, उसके बाद छात्रों का क्या होगा? क्या कल परीक्षा हो जाएगी बापू परीक्षा परिसर में, जो कैंडिडेट परीक्षा दे रहे अरे हैं उनका परीक्षा हो जाएगी, फिर भी तो हम बोल रहे हैं इसका जिम्मेदार तो माननीय मुख्यमंत्री जी है। आपको तो बोल रहे हैं कि आप संज्ञान लीजिए तो आपको छात्र माफ कर देंगे, अगर नहीं तो आने वाला दिन में आपको माफ नहीं करेंगे। 2025 के चुनाव में असर पड़ेगा इस चीज? बिल्कुल असर पड़ेगा। हम लोग सरकार में आएंगे और इस 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा बहाल करके विश्वसनीयता बहाल करेंगे। बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? बिहार का जनता प्रशांत किशोर को नकार दिया है। प्रशांत किशोर जिस हिसाब से कम्बल दे करके अब पारिवारिक के तरह उलहना दे रहा है 200-400 के कम्बल में, तो बिहार का युवा जो बदहाल बेहाल है। कल रात से तो अनशन पे बैठे हुए। कुछ नहीं, वो बैठा नहीं, उसको बैठाया गया है। कौन बैठाया? और बैठाया हमने क्या कहा, ये सब आपको 25 में साफ हो जाएगा। फिर आप टीम बी वाली बात कर रहे हैं क्या? टीम बीए वाली बातें अभी विधायक जी कहे ना कि रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कल करें, सरकार जब जवाब दे जवाब उनको देना। आप समझिए कि रोटी एगो है बीपीएससी 17वीं का, आधा का कह रहे हैं छोड़ दो, आधा परीक्षा ले लो, कहाँ का घोषणा?
प्रशांत किशोर को टीम बी कहते हैं। एक सवाल इस पे आ जाएगा कि महागठबंधन की तरफ से भी एक टीम बी है, पप्पू यादव जी। देखिए, पप्पू यादव जी महागठबंधन के तरफ से टीम बी नहीं है। पप्पू यादव जी दिल का खुला नेता है। हमने कभी ये कहा कि पप्पू यादव खुद निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, और लगातार वो 3 जनवरी को ये जो है धरना प्रदर्शन का काम किए, चाहे उनसे जितना हो सके। लेकिन आप पीके की बात कर रहे हैं तो पीके फिल्म रोल आएगा। पीके को छोड़ दीजिए, पीके अपने हित में ही नहीं है। अब पीके कहने कि कल रात से बैठा हुआ है, पीके का वजूद क्या जो कल रात से बैठा हुआ? प्रशांत किशोर को कौन चिंता? राजनीति फायदा ले रहे हैं। कुछ नहीं, पैसा के बल पे छोटे छोटे गांव में शहर में स्टिकर बनवा रहे हैं, छपवा रहे हैं। प्रशांत किशोर पूरी तरीके से बैकवर्ड के सहारे राजनीति करना चाहते हैं कि हमारी सरकार आई। कर रहे हैं। हम कहे तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे हमारी सरकार आएगी तो पटना हम आपके नाम से लिख देंगे, देखिए, भविष्य काल है। कम्बल किशोर कल भी चोर था, आज भी चोर है। कंबल किशोर? हाँ, वो कम्बल किशोर है वो। कंबल किशोर क्यों बोल रहे हैं? कम्बल किशोरे है वो। कम्बल दे के कम्बल मांगने आ जाता है तो कम्बल किशोर न है। वो कल भी चोर था, आज भी चोर है, और आने वाला भविष्य में वो राजनीतिक कम्बल किशोर चोरे होगा, समझे? चलिए ठीक है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे महागठबंधन के जो कार्यकर्ता थे, बीपीएससी स्टूडेंट्स भी इनके साथ मौजूद थे, और उन लोगों ने डाक बंगला चौराहे को जाम करके रखा था। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखी थी ताकि वो आगे मार्च ना कर पाए। इन नेताओं से बात करने पे हमें यही पता चल रहा है, कार्यकर्ता से बात करने पे यही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं छात्रों के लिए ये जो है आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि कल जो री एग्जामिनेशन का मुद्दा है, वो कल बीपीएससी परीक्षा पर बापू परीक्षा परिसर में कल परीक्षा होने वाला है। उसके बाद उन तमाम छात्रों का क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।